लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दिल्ली एनसीआर में आज भी धुंध छाई हुई है। रैप स्पाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली बीते 5 सालों में सबसे प्रदूषित शहर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली के मुनका इलाके का औसत एक्यूआई 500, आईटीओ में 451, नजफगढ़ में 472, आईजीआई एयरपोर्ट में 500, नरेला में 500 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 125 में एक्यूआई 400 पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सेक्टर 62 में 483, सेक्टर 1 में 413, सेक्टर 116 में 415 पर गंभीर श्रेणी में एक्यूआई रहा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। सीएम क्यूएम की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप 3 को लागू करने का फैसला लिया गया। गुरुवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। ग्रैप 3 लागू होने के साथ सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाले BS4 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखा जाएगा व कार्रवाई भी हो सकती है। होटल व रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। इन पर रहेगी रोक प्रतिबंध। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अलावा सभी तरह की निर्माण गतिविधियां बंद। सड़कों की झाड़ू से सफाई नहीं होगी। नियमित तौर पर पानी का छिड़काव, बस समेत सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पत्थरों की कटाई जैसे गतिविधियों पर रोक। हॉट मिक्स प्लांट व ईंट के भट्टे चलाने पर रोक लगी रहेगी। राज्य सरकारों को सलाह 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन पढ़ाई जाएं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। DMRC ने बताया है कि पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।